रमेश भट्टेरे इस क्षेत्र का दोनों ये अनुकंपा नियुक्ति है। दोनों बच्चा विधायक, इनके पिताजी विधायक थे, जैसे बच्चा पुलिस होती है ना वैसे ये बच्चा विधायक है। बालाघाट सहित प्रदेश भर में बिजली संकट को लेकर लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने भी शिवराज सिंह सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को 2014 के पहले केंद्र की मनमोहन सरकार के खिलाफ किए गए कोयला सत्याग्रह की याद दिलाई। समृद्धि ने कहा कि प्रदेश में जब कोयला ही नहीं बचा है तो पावर प्लांट कैसे चलेंगे। ऐसे में 24 घंटे बिजली देने और बिजली बिल माफ करने जैसा झूठ क्यों बोला गया। क्या अब शिवराज सिंह चौहान अपनी ही सरकार के खिलाफ कोयला सत्याग्रह फिर से करेंगे। उन्होंने इस तरह का सवाल भी उठाया है। तो मध्य प्रदेश में कोयला संकट की भी हमारे यहाँ कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और बिजली हम पर्याप्त बना नहीं पा रहे हैं। इस बात को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ कोयला सत्याग्रह किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे प्रभात झा जी। अभी आपने एक सप्ताह पहले पढ़ा होगा दैनिक भास्कर सहित तमाम अखबारों में कि मध्य प्रदेश में कोयले की आपूर्ति नहीं होने से थर्मल पावर प्लांटों में 4 दिन से ज़्यादा का कोयला नहीं बचा हुआ है। तो जब कोयला नहीं बचा है तो पावर प्लांट चलेंगे कैसे। दूसरी बात, आपने देखा कि 2.5 साल तक लॉकडाउन रहा, कोयला खदानों में उत्पादन बिल्कुल ठप रहा और हाइडल पावर भी इस समय डैमों का जो पानी है वो कम हो जाने से हाइडल पावर भी बंद होने की स्थिति में है। विंड पावर भी जो है, जो पवन चक्कियों से बिजली होती है, उसकी भी पोजीशन मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है। उससे भी जो बिजली का उत्पादन बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा, सोलर पावर प्लांट जो सरकार ने जो लगाई कई स्थानों पे, उससे भी पर्याप्त बिजली सरकार के पास नहीं। तो उसके पास एक ही विकल्प बचा हुआ है, थर्मल पावर प्लांट। और याद होगा आपको कि एक और यहाँ पे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ने चुटका में एक पावर प्लांट लगाने की बात की थी, जो भी विवाद में चला गया। यदि मध्य प्रदेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होते तो बिजली का उत्पादन पर्याप्त होता है। अब ऐसी स्थिति बनती कि जो निजी क्षेत्र के पास है जो पावर प्लांट, वो तो महंगी बिजली बेचेंगे, सरकार के पास पैसा है नहीं, एक अलग विषय है। मेरा ये कहना है कि इतना बड़ा बिजली संकट, आपके पास 27,000 ग्राम पंचायतों में 24 घंटे बिजली देने की बात आपने कही है, सरकार ने कही है, तो 7 करोड़ 44 लाख जनता जिसे आप 24 घंटा बिजली नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में लोगों से सरकारों ने कहा था कि भाई आप घर में रहो, सुरक्षित रहो, बिजली बिल हम जमा करेंगे। वो भी बिजली बिल आपने वसूली कर लिया लोगों से। पहला झूठा आपने बात की कि हम बिजली बिल फ्री माफ़ करेंगे, उसके बाद वो भी वसूल कर लिया। अब ये स्थिति इतनी ख़राब हो गई बिजली की जो कंपनियां हैं कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, कोयला नहीं है। तो मेरा कहना है कि प्रदेश की मुखिया को, जब मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ आप कोयला सत्याग्रह कर सकते थे तो अपनी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं करना चाहिए। आपकी केंद्र में सरकार है, आपके पास कोयले की कमी नहीं होना चाहिए, बिजली की कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी सरकार और आपका प्रशासन बता रहा है कि आपके पास 3-4 दिन का कोयला। किशोर समृद्धि ने इसी के साथ ही भाजपा के पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष रमेश भट्टेरे और विधायक हिना कावरे पर अनुकंपा नियुक्ति वाले विधायक बताकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह बच्चा पुलिस की तरह बच्चा विधायक है, इनके पास कोई नेतृत्व क्षमता नहीं है, किसी प्रकार की सोच नहीं है। लांजी क्षेत्र के लोग पूरी तरह से खेती पर निर्भर है, लेकिन क्षेत्र में इंडस्ट्री और रोजगार को लेकर इनके पास कोई विजन नहीं है। इसीलिए लोग बिजली समस्या के कारण हजारों एकड़ की फसल बर्बाद होने का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि जिन किसानों को भी बिजली समस्या से फसल का नुकसान हुआ है, उन्हें तत्काल सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाए। लांजी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष जो यहाँ से पहले एक्स MLA, उसने भाने गाँव में 1 दिन का धरना दिया। आज लांजी में जो यहाँ की MLA है हिना कावरे, उसने कारंजा में धरना दिया। हिना कावरे का बड़ा एक सीधा सी गुफा है कि काम हो गया तो मैंने करा दिया और काम नहीं हुआ तो मेरी सरकार नहीं है। और कोई काम इनका एक फ़ोन में हो जाता है। दूसरा इनका नारा है कि कोई भी समस्या हो मैं रात के 2 बजे 1:30 बजे फ़ोन लगाऊंगा, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी हूँ। लेकिन दिन में आप लापता हो, रात में आप खड़े हो। रमेश भट्टेरे इस क्षेत्र का दोनों ये अनुकंपा नियुक्ति है। दोनों बच्चा विधायक, इनके पिताजी विधायक थे, जैसे बच्चा पुलिस होती है ना वैसे ये बच्चा विधायक है। तो पुलिस के मरने के बाद उनके बच्चों को पुलिस बना दिया जाता है। इनके पिताजी के बाद में ये लोग MLA बने। इनके पास कोई नेतृत्व क्षमता नहीं है, किसी तरह का सोच नहीं है। और चूँकि अब सामने इलेक्शन है और हज़ारों एकड़ किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
लांजी क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री नहीं है, लोग खेती पे आधारित है, पूरी तरह खेती पे। अब उनकी जब फसलें बर्बाद हो गई तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। मेरा सरकार से कहना है, शिवराज से कहना है कि हमारे क्षेत्र में जितने किसानों की फसलें बर्बाद हुई उन सबको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और बिजली सत्याग्रह जब आप सीएम रहते उस समय कर सकते थे, तो अपनी सरकार में प्रधानमंत्री को आपको सीधी बात करना चाहिए कि हमारे पास में किसी भी क्षेत्र से आपको बिजली खरीद के हमको मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध करवाओ। हमें 7 करोड़ 44 लाख जनता से हमने वादा किया 24 घंटे बिजली देने का, और ये वादा आपको पूरा करना चाहिए।